तो हमारे को कहाँ जाए गई सरकार। सबसे बढ़िया उपाय है कि एक एक दिन राती में अपन हथियार लैस कर अटक दे बम न क्यों रही न उनसे खुद दुख दर्द कहबे न करी। और सर्वे किया नहीं इन्होंने, रिपोर्ट किस आधार पे भेज दिया कि सर्वे हो गया, मूल्यांकन भी कर रहे हैं, पता नहीं किस आधार पे कर रहे हैं। तो उसी पे हम लोगों ने ये लेटर पैड बनाया है कि हमारे गांव में न कोई आया है, न उस तरह से कोई बातचीत हुई है, न कोई सहमति हुई है, न कोई सर्वे हुआ है। देखिए, भावनाओं का कोई मोल नहीं होता है और हमारे गांववासी जितने भी यहाँ पे हम लोग बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ मिल मिला करके रहते हैं। हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमको एक दूसरे के साथ रहने की ज़रूरत है। जैसे हम बरसों से यहाँ पे रहते हुए चले आ रहे हैं, हम एक शक्ति हैं यहाँ पर। हम अपनी भावनाओं, अपनी गाँव को किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे। नमस्कार, आदाब, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ ज़िले के जमुआ हरिराम के खिरिया बाग में हम लोग मौजूद हैं। आप देखिए कि किस तरह से महिलाएं और पुरुष यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आज प्रदर्शन का 24वां दिन है। तो एक साथ लोग आ रहे हैं और तमाम बाहर के लोग भी अब इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। किसान आंदोलन से जुड़े हुए भी बहुत सारे नेता आ रहे हैं और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि अब मेघा पाटकर, जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन को एक बड़ा रूप दिया और एक बड़ा कारनामा किया है जिसकी चर्चा विदेशों तक हुई, और उसके बाद किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरे राकेश टिकैत जी के भी आने की संभावना जताई जा रही। कहा जा रहा है कि 9 तारीख को उनका आगमन है यहाँ पर स्थानीय जनता है, ग्रामीण है। इसी गांव के आसपास के जो 5-6 गांवों का अधिग्रहण करने की बात की जा रही है एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए, उन्हीं गांव के ग्रामीण हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। और उन्होंने जब शुरू किया था, मैं आपको बता दूं, तो इन्हें भी नहीं अंदाज़ा रहा होगा कि ये किस दिशा में क्या करने जा रहे हैं, इनका आंदोलन किस तरह से मूर्त रूप लेगा। और जब मैं कवर करने आया था तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर इसकी परिणति क्या होगी, इसका अंजाम क्या होगा। और अंजाम मैं आपको दिखा दूं कि अब बाहर से भी लोग यहाँ पे, एक बार फिर से देखिए, बाहर से भी लोग आ रहे हैं। आज महिलाओं का दिन बताया जा रहा है, तमाम महिलाएं आकर के यहाँ पे संबोधन कर रही हैं और साथ ही महिलाओं में, स्थानीय ग्रामीणों में ऊर्जा भर रही हैं। और अब जो पहले नारा लगता था कि जान दे देंगे ज़मीन नहीं देंगे, अब कह रहे हैं कि ना जान ही देंगे ना ज़मीन ही देंगे। तो स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत कर लेते हैं और जानने समझने की कोशिश कर लेते हैं कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके आने से इस आंदोलन में क्या धार मिली है और ये आंदोलन अब किस तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या किसानों को, स्थानीय ग्रामीणों को लगता है कि अब वो उनकी जो जंग है, उनका जो विरोध प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, वो सही दिशा में बढ़ रहा है। अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम संदीप उपाध्याय है, मैं ग्राम जमुआ हरिराम का रहने वाला हूँ। जो सपोर्ट हम आंदोलन को जो है बाकी लोगों से मिल रहा है, हमें पूरा विश्वास है कि हमें सफलता मिलनी तय है। हम अपनी ज़मीन, अपना मकान किसी भी कीमत पे सरकार को नहीं देंगे। जो नारा हमारा है कि जान दे देंगे, ज़मीन नहीं देंगे, इस पे हम लोग अडिग हैं और हम जो सफलता की ओर काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ। सुजाय, थोड़ा सा आप आगे आ जाएं। सुजाय से हमारी मुलाकात हो चुकी है तो नाम इनका याद है। अमूमन लोग ये चाहते हैं, देखिए मैं गांव वालों के खिलाफ नहीं ये बात बोल रहा हूँ, मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ। अमूमन लोगों को लगता है यार हमारी ज़मीनें अगर अधिग्रहण में चली जाएंगी तो 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना मुआवजा मिलेगा। यानी जो हमारी 2 लाख की ज़मीन है वो 10 गुना हुआ तो 20 लाख, 8 गुना हुआ तो 16 लाख, 5 गुना हुआ तो 10 लाख, इतने पैसे मिलेंगे, हमारे जीवन स्तर में बदलाव आ जाएगा, हम मतलब हमारा लाइफ स्टैंडर्ड बदल जाएगा। इस तरह की भी सोच होती है। तो जो बाहर से लोग इसीलिए कमेंट कर रहे हैं, तुमको मुआवजा मिलेगा, क्यों नहीं दे देते, क्यों नहीं बनने देते, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, भावनाओं का कोई मोल नहीं होता है और हमारे गांववासी जितने भी यहाँ पे हम लोग बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ मिल मिला करके रहते हैं। हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमको एक दूसरे के साथ रहने की ज़रूरत है। जैसे हम बरसों से यहाँ पे रहते हुए चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ पैसे लेने के लिए आप किसी से भी एक क्वेश्चन करेंगे कि मुआवजा, वो मुआवजा शब्द को सुनना भी नहीं पसंद करेगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ का कल्चर है वो कहीं नहीं मिलेगा। जो हमारे यहाँ एक दूसरे से लोगों का लगाव है, जो एक गाँव जिले का ही गाँव है, तो ऐसा क्या खास इस गाँव में कि आप जो बात कह रहे हैं, अमूमन ये टूट तो सारी जगहों पे दिखाई दे रही, तो ऐसी कौन सी बॉन्डिंग है जो इस गांव में इस तरह से सबको एक धागे में पिरो के रखा है? जी, हमारी खासियत यही है कि हमारी खासियत इतनी अच्छी है कि वो सरकार की नज़र में गड़ गई। अगर हमारे गांव में अच्छाई नहीं होती, खासियत नहीं होती, तो इधर नज़र नहीं आती उनकी। और हमारा जो ये लगाव है ये कभी टूटने वाला नहीं है। आप पहले दिन आए थे जब मुलाकात आपसे हुई थी, आप देखे थे कि कुछ लोग शुरू किए थे, जिस तरह का हुजूम शुरू हो रहा था, और आज जो पोजीशन बनी है, इससे आप अच्छी तरह से अंदाज़ लगा सकते हैं कि हम लोगों की क्या लगाव है एक दूसरे से, क्या डिमांड है।
हम कभी भी इस ज़मीन को नहीं छोड़ सकते। ये पैसे से हम इस ज़मीन का सौदा नहीं कर सकते। हम यहीं पर रहेंगे। हम अपनी इस बहुफसली ज़मीन को और इस सघन आबादी को छोड़ करके कहीं भी विस्थापित होने के लिए कतई तैयार नहीं है। आज ऐसे भी सूचना थी कि जिला प्रशासन का कोई अधिकारी आने वाला है और बातचीत करने के लिए। ये बात तब सामने आई है जब मेघा पाटेकर और राकेश टिकैत जी के आने की संभावना जताई जा रही। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिला प्रशासन अब बातचीत की तरफ बढ़ रहा है, उस मोड में आ रहा है कि हम अच्छा चलो किसानों से बातचीत करते हैं, ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। क्योंकि 24 दिन हो गए आज के पहले कुछ नहीं हुआ और अचानक 2-3 दिन के बाद इन बड़े बड़े नेताओं के आने का जो क्रम है वो शुरू हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि इस वजह से जिला प्रशासन बातचीत के मोड में आया है या आप लोगों के आंदोलन ने ही बाध्य कर दिया कि वो सब आके बातचीत करने की बात हो रही है? देखिए, ये जनता की शक्ति है, ये आंदोलन की शक्ति है जिसके आगे हर किसी को झुकना लाजमी है और झुकेगा। हम एक शक्ति हैं यहाँ पर। हम अपनी भावनाओं, अपनी गांव को किसी भी कीमत पे नहीं जाने देंगे। प्रशासन बात करना चाहता है, उसका स्वागत है। वो हमारे धरने स्थल पर आए, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। हम इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन हम इसके अलावा कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, हम अपना मकान नहीं देंगे, इसके अलावा किसी भी मुद्दे पर हम प्रशासन ही क्या किसी से कुछ भी बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। अमूमन लोग जाके जिला प्रशासन के पास बात करनी होती है तो लोग कलेक्ट्रेट पे भर भर के ट्रैक्टर में पहुंच जाते हैं, ट्रालियों से पहुंच जाते हैं, अन्य साधनों से पहुंच जाते हैं, वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। आप लोगों ने यहाँ बैठकर एक बाग में 20 किलोमीटर दूर मजबूर कर दिया कि बातचीत की कुछ संभावना सी दिखने लगी है। तो क्या लग रहा है कि सही दिशा में सब हो रहा है? फिलहाल तो इंसानियत जिनमें भी है वो समझ सकते हैं कि ये सही हो रहा है। उस तरह का कोई कुछ निकल जाएगा, ज़रूर निकलेगा। उस तरीके का कोई शौक़ नहीं है। जब आज तक हम इस बाग में आके नहीं बैठे इस कदर, तो वजह तो ज़रूर कुछ होगी। वो वजह यही है कि हम एक रास्ता निकाल लेंगे और रास्ता निकालने के लिए ये जनता बैठी है और बेशक ये हम फैसला कर लेंगे कि ये ज़मीन और मकान नहीं देंगे। इसको हमने मोटिव बनाया और ये फैसला हमारा अडिग है और इसके लिए सरकार भी अपने आप मान जाएगी। पहले दिन का धरना और 24वें के दिन के धरने में क्या अंतर महसूस? धरना शुरुआत हम ही लोगों ने की थी और उससे आज में जो फ़र्क आज 24 दिन में नज़र आया, तो नज़र ये आया कि हमारे जो लोग सोए हुए थे उनके अंदर भी जागृति आई। क्योंकि इसमें से कुछ लोगों का था मानना, क्योंकि पहले के जो भी सर्वे थे उनके अनुसार ये था कि बात कुछ अलग है, चला जाएगा, ये होगा। बट आज के समय में सभी को ये पूर्ण विश्वास हो चुका है कि सरकार हमारी बात जरूर मानेगी और कन्फर्म मानना ही। यहाँ एक सज्जन, इनके हाथ में कुछ है, क्या है ये? थोड़ा दिखाएंगे हमें? ये क्या है? पोस्ट कार्ड है जी। ये क्या है? पोस्ट कार्ड में क्या है? अच्छा, ये राष्ट्रपति महोदय को आप लोगों ने पत्र लिखा है और सेवा में राष्ट्रपति महोदय, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आप लोगों को। सेवा में राष्ट्रपति महोदय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बनाने के नाम पर सर्वे किया जा रहा है जो झूठा है। हम ज़मीन नहीं देंगे। हमारे गांव में किसी भी तरह का कोई सर्वे नहीं हुआ है। अतः हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो बहुत मुश्किल से आशियाना तैयार किया है, आप कृपया न उजाड़ें। जान दे देंगे, ज़मीन नहीं देंगे। और सदा वृक्ष राम, ग्राम जमुआ हरिराम, पोस्ट 13, जिला आजमगढ़, और सेवा में राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, इस तरह से लिख करके इन्होंने दिया है। ये अच्छा, आप लोग पोस्ट कार्ड अभियान चलाएं। प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है आपने, सेम चीज़। गृह मंत्री अमित शाह जी को भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी इन लोगों ने, देखिए, सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी को भी इन्होंने पत्र लिखा है जो ये लोग अब पोस्ट करेंगे और उन सभी लोगों तक ये जाएगा। तो ये तरीका किसने सोचा? क्या लगता है ये तरीका प्रभाव छोड़ पाएगा? जी सर, इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे तो पूरे गांव वाले भेजेंगे एकजुट होकर के, तो उनसे ये पता लगेगा ना कि सर्वे 80% हुआ है, जो कि सर्वे 100% गलत है। अच्छा, इससे हम इस बात को साबित कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आप लोग इसीलिए लिख रहे हैं इस पे कोई सर्वे वर्वे नहीं हुआ, सब झूठा है? जी सर, इसीलिए हम लोग, प्रशासन की तरफ से कहा गया था शायद कि सर्वे का काम पूरा हो गया है और इस तरह की रिपोर्ट भेजी गई। जी, वो हमारे गांव में आए ही नहीं, जब हमको करने नहीं दिया गया। रात में आए हैं, इसी गांव के निवासी हैं। अभिषेक उपाध्याय नाम है हमारा। और सर्वे किया नहीं, इन्होंने रिपोर्ट किस आधार पे भेज दिया कि सर्वे हो गया, मूल्यांकन भी कर रहे हैं, पता नहीं किस आधार पे कर रहे हैं। तो उसी पे हम लोगों ने ये लेटर पैड बनाया है कि हमारे गांव में न कोई आया है, न उस तरह से कोई बातचीत हुई है, न कोई सहमति हुई है, न कोई सर्वे हुआ है। फिर ये तमाम चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? आप कुछ कह रहे थे? सर, मैं ये कह रहा था कि जब सर्वे होता है तो हम लोगों को सूचना दी जाती है, नेकपान को नोटिस दी जाती है, बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई न आया, न बताया। एक बैग
नक्शा गोनियाँ लेकर के आ करके सर्वे कर रहे हैं। ये 180% नहीं है, समझ लीजिए कि मान के चलिए कि ये सब झूठी वादे हैं। 80% क्या 100% की बात हो रही है। 100% यहाँ पर सर्वे हुआ ही नहीं है। हम सारे लोग गाँववासी एक झूठ मिल करके बता रहे हैं। अगर सर्वे होता थोड़ा बाबा से भी बात कर लेते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सर्वे नहीं हुआ, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है। क्या नाम है आपका? सुशील तिवारी। अच्छा, मैं जब बात कर रहा था तो आप कुछ कहना चाहते थे, बीच में रोक करके बोलना चाहते थे। मैं यह कहना चाहता था, आपने कहा कि जब सरकार मानेगी नहीं तो क्या होगा, क्या करेंगे। जी मैंने यह कहना चाहता था उस समय जी कि सरकार की तो सब कुछ है, शासन प्रशासन सरकार सब कुछ दौलत उन्हीं के हाथ है। वह क्यों नहीं हवाई जहाज चलवा कर हमारी पब्लिकिया ख़त्म कर देते हैं इतना दूर का, और उसके बाद अपना बना लें। न कोई साहब रहेगा, न कोई उनका विरोध करेगा। और ये गुजर के कहाँ अमल बन जाए जाए, एक ही तनी आपस सोचा कि गलत है सही है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है जी। मतलब आपका यही कहना था कि हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, अगर लेना ही है लेना है तो देख लें, अगल बगल जमीन तो बहुत थी साहब। हम विंध्याचल से बहन काल परसों अली है, देखा थे कि एक पट्ठा खड़ा हम जौन राढ़ा खुश है। ये उपजाऊ जमीन हमारे दे के कतो पैबे ना करब रहे खातिर ठेकान ना हो। हमरे प्राइमरी स्कूल पे अथुआ लगा गल पोस्टर साहब कि हमारे कम्हेनपुर में दोखरी बिकाऊ ज़मीन है, आप लोग आइए। हम लोग जात न बाटी दुनिया से के नाते बुलाओ जात बाटी कवा खरीदा दूँगा, तो हम लोग कहाँ जाए जाई। सरकार सबसे बढ़िया उपाय है कि एक एक दिराती में अपन हथियार लैस करें, पटक दे बम न क्यों रही न उनसे खुद दुख दर्द अपन कहबे न करी। तो देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं गांव के जो भावुक हो जा रहे हैं अपनी बातों को बताते बताते। उनका कहना है कि हम यहीं पैदा हुए और यहीं पे पले बढ़े, यहाँ की मिट्टी में हमने फसलों को उगाया, उन्हीं फसलों को खा के हमारे बच्चे बड़े हुए और तमाम चीज़ें हम करते हैं, हमारी ज़मीन उपजाऊ है। उनका ये भी कहना है कि आसपास की ज़मीनें जहाँ पे मतलब ऊसर है, ज़मीनें उपजाऊ नहीं है, वहाँ पे सरकार अगर ये सारे प्रयास करे तो शायद वो ठीक हो, लेकिन इनकी ज़मीनें जो उपजाऊ हैं उसको तबाह करके बर्बाद करके इनका कहना है कि सरकार को कुछ भी हासिल नहीं होगा। और तरह तरह से लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। पोस्ट कार्ड वाला अभियान भी आपने देखा कि लोग गृह मंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक और महामहिम राष्ट्रपति भारत की जो हैं उनको भी लोगों ने पोस्ट कार्ड पर लिख करके देना शुरू कर दिया है कि हमें एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है, सरकार अपने इस मास्टर प्लान को बंद कर दे। आपको इनकी बात कितनी समझ में आ रही है, आप इनकी बात से कितना सहमत हैं, ये हमें ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इसे लिख करके ज़रूर बताएं कि किसानों का आंदोलन कितना सही है, जो इस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है वो कितना जायज़ है। इस पर आप अपनी राय बेबाकी से रखिए और हमें लगता है कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर निकल आएगा। और जिस तरह से इनका प्रदर्शन आज 24वें दिन जारी है, ये अनवरत जारी रहने का सिलसिला इनका जारी रहेगा। जब तक इनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता, इनका कहना, तब तक हम ये अभियान अपना जारी रखेंगे। धन्यवाद।